नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आगम सिंह सिसोदिया। दिल्ली में आप सभी का स्वागत है। अगर आप हमारे देश की राजधानी दिल्ली घूमने का विचार कर रहे हैं तो आज हम आपको दिल्ली के लिए कंप्लीट गाइड करेंगे और यहां के सभी फेमस टूरिस्ट प्लेसेस को आपको अच्छे से दिखाएंगे। तो आइए मिलकर एक्सप्लोर करते हैं द कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया, दिल्ली। दिल्ली का हमारा ये ट्रिप 3 दिन का होने वाला है, जिसे हम कर रहे हैं नवंबर के महीने में। और दिल्ली घूमने के लिए हमने एक कंप्लीट टूर पैकेज बुक किया है फ्लूटो हॉलीडेज़ कंपनी के साथ, जिसमें कि हमें सारी सुविधाएं इंक्लूडेड मिली हैं। अब ये टूर पैकेज हमें कितने का पड़ा, इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, ये सारी जानकारी हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन इससे पहले आइए मिलकर एक्सप्लोर करते हैं दिल्ली। हमारे इस टूर की शुरुआत होती है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से, क्योंकि दिल्ली हम पहुंचे हैं बाय ट्रेन। लेकिन दिल्ली आप किसी भी साधन से आसानी से पहुंच सकते हैं। अगर आप दिल्ली बाय एयर आना चाहते हैं तो दिल्ली में इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जिसकी कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है। और अगर आप चाहें तो दिल्ली आप बाय रोड भी आ सकते हैं। यहाँ पर बस की सुविधा भी बहुत अच्छी है। अब दिल्ली पहुँचते ही हमें लेने आ चुकी है गाड़ी, जो कि हमारे टूर पैकेज में शामिल है। और अब इसी गाड़ी से हम सभी स्थानों को घूमेंगे। लेकिन आपकी सहूलियत के लिए मैं आपको कुछ और ट्रांसपोर्ट ऑप्शंस की जानकारी देना चाहूँगा कि दिल्ली घूमने के लिए आप मेट्रो की सहायता ले सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा ऑप्शन रहेगा। अगर आप चाहें तो ऑटो रिक्शा की सहायता ले सकते हैं, ई रिक्शा की सहायता ले सकते हैं, या फिर सिटी बस की सहायता ले सकते हैं। यहाँ पर ओला, उबर जैसी टैक्सी कैब्स भी चलती हैं, इनकी भी सहायता आप ले सकते हैं। लेकिन जो सबसे सस्ता, जो बजट फ्रेंडली तरीका है वो है सिटी बस का, जिसका किराया शुरू होता है सिर्फ 5 रुपये से और इसका मैक्सिमम किराया है 25 रुपये का, जिसमें कि आप पूरा दिल्ली घूम सकते हैं। और इस बस में जो फीमेल्स हैं, जो लेडीज़ हैं, उनका तो किराया लगता ही नहीं है, तो बिल्कुल निःशुल्क है। अगर आप बजट फ्रेंडली तरीका चाहते हैं तो सिटी बस का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज भी है कि सिटी बस थोड़ा टाइम लेती है हर जगह पहुंचने में, क्योंकि वो हर जगह रुकते हुए जाती है, तो वो आपको एक डिसएडवांटेज मिलेगा। बाकी आप किसी भी ऑप्शन का यूज़ करके दिल्ली आराम से घूम सकते हैं। अब बात करें कि दिल्ली में आप कहाँ पर रुक सकते हैं, तो यहाँ पर जगह जगह पर कई सारी होटल्स बनी हुई हैं, जो कि लो बजट से लेकर हाई बजट तक अवेलेबल होती हैं। अगर बेस्ट लोकेशंस के बारे में बात करूं तो आप नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के सामने भी रुक सकते हैं, जो कि पहाड़गंज वाला एरिया है। यहाँ पर आप देखेंगे तो लाइन से कई सारी होटल्स बनी हुई हैं, जो कि आपको ईज़िली अवेलेबल हो जाती हैं। आप यहाँ पर ईज़िली स्टे कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो करोल बाग वाले एरिया में स्टे कर सकते हैं, वहाँ पर काफ़ी अच्छे स्टैंडर्ड क्वालिटी के होटल्स भी हैं, वहाँ पर रुक सकते हैं। चाहें तो चांदनी चौक वाले एरिया में रुक सकते हैं। इस तरह से कई सारे एरियाज़ हैं यहाँ पर जहाँ पर स्टे किया जा सकता है। सारी कैटेगरीज़ की होटल्स हैं, लेकिन आपके बजट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कहाँ पर रुकना चाहते हैं। दिल्ली के जिस होटल में हम रुकने वाले हैं, ये होटल काफ़ी लग्जीरियस है। और इसके जिस रूम में हम रुकने वाले हैं, उस रूम को मैं आपको अंदर से दिखाना चाहूँगा। ये है हमारा होटल रूम, जिसे आप देख पाएंगे। ये काफ़ी लग्जीरियस है और नीट एंड क्लीन है। साथ ही इसमें ज़रूरत की वो सारी चीज़ें प्रोवाइड की गई हैं, जो कि हमारे स्टे को कंफर्टेबल बनाती हैं। और ये होटल रूम हमारे टूर पैकेज में शामिल है, जिसे हमने बुक किया है फ्लूटो हॉलीडेज़ कंपनी के साथ। दिल्ली में सबसे पहले हम चल रहे हैं लाल किले को एक्सप्लोर करने, जिसका डिस्टेंस न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से लगभग 3 से 4 किलोमीटर्स का है। यहाँ पहुँचने के लिए आप कैब, ऑटो रिक्शा, बस या मेट्रो की सहायता ले सकते हैं। लाल किला घूमने का टिकट शुल्क लगता है 50 रुपीज़ पर पर्सन का। लेकिन अगर आप किले के साथ म्यूज़ियम भी देखना चाहते हैं तो आपका टिकट शुल्क लगेगा 80 रुपीज़ पर पर्सन का। लेकिन मैं आपको एक फ़ायदे की बात बताना चाहूँगी कि आप ऑफलाइन टिकट की जगह QR कोड की सहायता से ऑनलाइन टिकट बुक करते हैं तो ये टिकट आपको बहुत सस्ता पड़ेगा। अगर आप ऑनलाइन टिकट बुक करते हैं तो आपको 50 रुपीज़ का टिकट सिर्फ 35 रुपीज़ में पड़ेगा। और अगर आप म्यूज़ियम और फोर्ट का कंबाइंड टिकट लेते हैं तो 80 रुपीज़ की जगह सिर्फ 56 रुपीज़ का टिकट ये आपको पड़ेगा। लाल किले में प्रवेश करने के लिए 2 मुख्य दरवाजे हैं, एक दिल्ली गेट, एक लाहौरी गेट। ये है दिल्ली गेट, जहाँ से अभी प्रवेश नहीं दिया जा रहा है।
किले के अंदर जो मुख्यतः प्रवेश दिया जाता है वो है लाहौरी गेट, जो कि इस गेट से लगभग 600 से 700 मीटर्स की दूरी पर है। लाल किला सुबह सूर्योदय से सूर्यास्त तक ओपन रहता है, लेकिन इसके म्यूजियम का टाइमिंग है सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक। लेकिन एक बात ध्यान रखने की है कि मंडे के दिन लाल किले का अवकाश होता है। अब लाल किले के लाहौरी गेट पर हम पहुंच चुके हैं, जो कि किले का मुख्य प्रवेश द्वार है टूरिस्ट के लिए। ये वही स्थान है जहां पर हर साल 15 अगस्त के दिन हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी झंडा फहराते हैं और यहीं से वो देश को संबोधित करते हैं। इस किले का निर्माण 17वीं शताब्दी में मुगल शासक शाहजहां द्वारा किया गया था। लाल किला विश्व धरोहर है, यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और इस किले के बारे में खास बात है कि इसको बनने में लगभग 10 साल का समय लगा था। इस किले का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से किया गया है, इसीलिए इसे रेड फोर्ट कहा जाता है। लाहौरी गेट से प्रवेश होते ही नज़र आता है मीना बाज़ार, जो कि काफ़ी बड़ा बाज़ार है और किले के अंदर ही लगा हुआ है। ये है नगाड़ा घर, जिसे नौबत खाना के नाम से जाना जाता है। जब भी शहंशाह या कोई भी विशिष्ट व्यक्ति इस किले के अंदर प्रवेश करते थे तो यहाँ पर नगाड़े बजाए जाते थे उनके स्वागत के लिए। ये है दीवाने आम, जहाँ पर बादशाह या शहंशाह बैठा करते थे और पब्लिक की जो शिकायतें थी, उनकी जो प्रॉब्लम्स थी, उन्हें सुना करते थे। ये जो संगमरमर का सीट आप देख रहे हैं, ये वही स्थान है जहाँ पर बादशाह बैठा करते थे और यहीं पर पूरा दरबार लगा करता था। ये महल है रंग महल, जिसे रंगों का महल भी कहा जाता है। ये शाही परिवार का निजी निवास स्थान हुआ करता था, जो कि सबसे बड़ा था। ये जो पीछे आप महल देख रहे हैं, इसका नाम है खास महल, जो कि बादशाह का निजी आवास स्थान हुआ करता था। ये है दीवाने खास, जहाँ पर बादशाह अपने मुख्य मंत्रीगणों और मेहमानों के साथ मंत्रणा किया करते थे, यानी कि ये उनका प्राइवेट मीटिंग हॉल हुआ करता था। ये है शाही हमाम घर, जिसे स्नान घर के नाम से भी जाना जाता है। जो बादशाह हुआ करते थे, जो रॉयल फैमिली हुआ करती थी, उनका ये बाथरूम है एक तरह का, जहाँ पर वे स्नान करते थे। हमाम के अंदर प्रवेश करने का द्वार अभी बंद किया हुआ है, इस वजह से हम इसे अंदर से नहीं देख सकते। ये है मोती मस्जिद, जिसका निर्माण औरंगज़ेब ने अपने निजी उपयोग के लिए किया था, यानी कि ये औरंगज़ेब की निजी मस्जिद हुआ करती थी। ये है हयात बख्श, जो कि चार बाग शैली में बना एक गार्डन एरिया है। इस गार्डन के चारों ओर आप देखेंगे तो आपको कुछ ना कुछ पुरानी इमारतें नज़र आएंगी, जो कि ऐतिहासिक इमारतें हैं मुग़ल कालीन। और इसके साइड में आपको नज़र आएगा म्यूज़ियम एरिया। अब लाल किले के अंदर बने म्यूज़ियम्स के पास में हम पहुंच चुके हैं। यहाँ पर कुल मिलाकर 7 म्यूज़ियम्स बनाए गए हैं, यानी कि 7 संग्रहालय हैं यहाँ पर, जो कि मोस्टली भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पर आधारित हैं। लाल किले में अगर आप चाहें तो लाइट एंड साउंड शो को भी एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ हर शाम 2 शो होते हैं एक्सेप्ट मंडे। टाइमिंग शो के कुछ इस प्रकार होते हैं। अगर इसके प्राइजेस के बारे में बात करें तो स्टार्टिंग प्राइस है 250 रुपीज़ का। टिकट्स आप ऑनलाइन बुक माई शो से बुक कर सकते हैं या फिर यहाँ विंडो पर आकर ऑफलाइन टिकट्स ले सकते हैं। अब लाल किले को हमने एक्सप्लोर कर लिया है। इस किले को देखने में लगभग 2 से 3 घंटे का समय लगता है। और अगर बेस्ट फ़ोटो पॉइंट के बारे में बात करें तो आप लाहौरी गेट के बाहर खड़े होकर बहुत अच्छे पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं।
अब लाल किले से कुछ ही दूरी पर हम आ चुके हैं जामा मस्जिद को देखने, जिसका निर्माण 17वीं शताब्दी में मुग़ल बादशाह शाहजहां ने करवाया था। लाल किले से जामा मस्जिद के डिस्टेंस के बारे में बात करें तो ये लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर है। ये मस्जिद भारत की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक है और इसकी अगर कैपेसिटी के बारे में बात करें तो यहाँ लगभग 25,000 लोग एक साथ बैठ सकते हैं। इस मस्जिद को बनाने में लगभग 10 लाख रुपए का खर्च आया था, जो कि उस ज़माने में बहुत ज़्यादा था। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर अब हम आ गए हैं राष्ट्रपति भवन को देखने, जहां पर हमारे देश के ऑनरेबल प्रेसिडेंट रहते हैं और उनका ऑफिस भी यहीं पर है। राष्ट्रपति भवन दुनिया के सबसे बड़े राष्ट्राध्यक्ष निवासों में से एक है। इसमें लगभग 340 कमरे हैं और इसकी वास्तुकला देखने लायक है। राष्ट्रपति भवन का डिज़ाइन ब्रिटिश वास्तुकार सर एडविन लुटियंस ने तैयार किया था और ये 1929 में बनकर तैयार हुआ था। राष्ट्रपति भवन को देखने के लिए आपको ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करना होता है गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट से, जो कि है visit.rashtrapatibhavan.gov.in। राष्ट्रपति भवन को देखने का टिकट शुल्क लगता है 50 रुपीज़ पर पर्सन का और यहाँ पर एक गाइडेड टूर होता है लगभग 30 मिनट्स का, जिसमें कि राष्ट्रपति भवन को अच्छे से दिखाया जाता है। राष्ट्रपति भवन विजिट के लिए हर दिन ओपन रहता है एक्सेप्ट मंडे के दिन अवकाश होता है विजिटिंग का। और विजिटिंग टाइम्स के बारे में बात करूं तो सुबह 9:30 बजे से विजिटिंग टाइमिंग शुरू होते हैं और शाम को 4:30 बजे तक ये विजिटिंग कराई जाती है। जिस भी टाइम स्लॉट को आप चूज़ करते हैं उस समय आपको पहुंचना होता है राष्ट्रपति भवन के गेट नंबर 38 पर, जहां पर आपकी चेकिंग की जाती है और ID वेरिफिकेशन के बाद आपको भवन के अंदर प्रवेश मिलता है। राष्ट्रपति भवन की मेन बिल्डिंग के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अलाउड नहीं होता, चाहे वो मोबाइल हो, कैमरा हो या किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, सभी को वहाँ पर डिपॉजिट करवा लिया जाता है और उसके बाद ही आपको गाइडेड टूर के लिए लेकर जाया जाता है। हालांकि अगर आपको राष्ट्रपति भवन के साथ कुछ पिक्चर्स क्लिक करने हैं तो राष्ट्रपति भवन की मेन बिल्डिंग के बाहर आकर आप बिल्डिंग के साथ पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं। राष्ट्रपति भवन को देखने का अगर आपको अपॉइंटमेंट मिल जाता है तो आपको इसे ज़रूर देखने आना चाहिए, क्योंकि ये भवन अंदर से बहुत सुंदर है और देखने लायक है। लेकिन एक सजेशन मैं आपको देना चाहूँगा कि अपॉइंटमेंट टाइम से आप थोड़ा पहले ही एंट्रेंस गेट पर पहुँच जाइए, क्योंकि वहाँ पर चेकिंग की जाती है, आपका ID वेरिफिकेशन किया जाता है, जिसमें भी थोड़ा समय लगता है। तो अगर आप पहले आ जाएंगे तो आप राष्ट्रपति भवन को समय के साथ अच्छे से देख पाएंगे। राष्ट्रपति भवन के पास में ही हमारे देश भारत की नई और पुरानी संसद भी है, जिसे भी देखा जा सकता है। अब बात करें कि दिल्ली में आपको अच्छा फूड कहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा, तो यहाँ पर जगह जगह पर कई सारे रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं, कई सारे होटल्स हैं जहाँ पर आप फूड ट्राई कर सकते हैं। लेकिन अगर एक बजट फ्रेंडली ऑप्शन के बारे में बात करूँ और इजी एक्सेस ऑप्शन के बारे में बात करूँ तो वो है दिल्ली के रेलवे स्टेशन के सामने, जो नई दिल्ली का रेलवे स्टेशन है उसके सामने एक पूरा का पूरा खाने का मार्केट है, जिसमें कि वेज नॉन वेज दोनों तरह के फूड आइटम्स अवेलेबल हो जाते हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ पर फूड आइटम्स ट्राई कर सकते हैं। अब दिल्ली के एक प्रसिद्ध स्थान पर हम आ चुके हैं, जिसका नाम है इंडिया गेट। इंडिया गेट को देखने के लिए कोई भी टिकट शुल्क नहीं लगता है और आप यहाँ पर कभी भी आ सकते हैं, ये पूरे दिन खुला रहता है। इंडिया गेट राजपथ पर बना हुआ है, जिसे कर्तव्य पथ भी कहा जाता है। इंडिया गेट को बनाया गया था प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की याद में, और इस गेट को जब आप देखेंगे तो इस पे कई सारे सैनिकों के नाम अंकित हैं। इंडिया गेट से सामने की ओर आप देखेंगे तो आपको नज़र आएगा राष्ट्रपति भवन, और अगर आप यहाँ पर सनसेट के टाइम पर आते हैं तो आपको कुछ इस प्रकार का नज़ारा यहाँ से नज़र आएगा। इंडिया गेट के पास में ही सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा भी बनी हुई है, जिन्हें भी आप यहाँ देख सकते हैं। अभी इंडिया गेट को देखते वक्त अंधेरा हो चुका है और शाम ढलते ही कुछ इस प्रकार का नज़ारा नज़र आता है इंडिया गेट का, जिसमें इंडिया गेट ट्राई कलर्स यानी कि तिरंगे के रंग में नज़र आता है। इंडिया गेट के पास में ही वॉर मेमोरियल भी बना हुआ है, जिसे भी अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। इंडिया गेट को बनने में लगभग 10 साल का समय लगा है। इसे 1921 में बनाना शुरू किया गया था
और ये बनकर तैयार हुआ था 1931 में। रात्रि के समय भी अगर आप इंडिया गेट आते हैं तो आप यहाँ आकर बहुत अच्छे पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं। इंडिया गेट को देखने का सबसे अच्छा समय शाम का है और यहाँ पर आप आधा से 1 घंटा बिता सकते हैं। अब दिल्ली के एक मशहूर मार्केट में हम पहुंच चुके हैं जिसका नाम है चांदनी चौक। यहाँ पर कई सारी दुकानें हैं और ये लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है क्योंकि यहाँ होलसेल की शॉप्स भी हैं और रिटेल की शॉप्स भी हैं और डिफरेंट वैरायटी की चीज़ें एक ही जगह पर अवेलेबल हो जाती हैं। यहाँ पर मोबाइल मार्केट भी है, कैमरा मार्केट भी है, यहाँ पर कपड़ों का मार्केट है, जूते चप्पल अगर आप लेना चाहते हैं या फिर किसी तरह के इलेक्ट्रॉनिक सामान लेना चाहते हैं तो हर तरह की चीज़ यहाँ पर अवेलेबल होती है। और जब भी आप चांदनी चौक आएंगे आपको यहाँ काफ़ी सारा रश मिलेगा, काफ़ी सारी भीड़ भाड़ मिलेगी। चांदनी चौक मार्केट लाल किले के सामने ही है, तो अगर आप लाल किला देखने आते हैं तो चांदनी चौक मार्केट आप इजीली आ सकते हैं। अगर आप चाहें तो बाय वॉक आ सकते हैं या फिर आप ई रिक्शा या पैडल रिक्शा की सहायता से यहाँ आसानी से पहुँच सकते हैं। लेकिन अगर आप कहीं दूर से आ रहे हैं, दिल्ली के किसी दूसरे कोने से आ रहे हैं, तो मेट्रो की सुविधा आपके लिए सबसे अच्छी रहेगी जिससे कि आपको भाड़ भीड़ का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस मार्केट का नाम चांदनी चौक इस वजह से है क्योंकि पुराने समय में यहाँ पर एक तालाब हुआ करता था जिसमें जब चांदनी रात हुआ करती थी तो चांद की रोशनी तालाब में कुछ इस कदर पड़ती थी कि वो तालाब पूरी तरह से जगमगा उठता था। इस वजह से इस स्थान का नाम चांदनी चौक है। चांदनी चौक में ही बना हुआ है शीशगंज साहिब गुरुद्वारा, जहाँ पर भी आप दर्शन कर सकते हैं। ये भी एक प्रसिद्ध गुरुद्वारा है। अब चांदनी चौक की एक प्रसिद्ध गली में हम आ चुके हैं जिसका नाम है पराठे वाली गली। यहाँ के पराठे बहुत प्रसिद्ध हैं, लेकिन पराठों को यहाँ स्पेशल तरीके से बनाया जाता है कि पराठों को फ्राई करके तैयार किया जाता है, जो कि एक अलग ही स्वाद के साथ परोसे जाते हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ पर भी पराठों का आप स्वाद ले सकते हैं। 100 रुपीज़ का एक पराठा आता है और कम से कम आपको 2 पराठे लेने होते हैं जो कि होते हैं 200 रुपीज़ के। और भी चांदनी चौक में कई सारे फूड आइटम्स हैं जो कि फ़ेमस हैं, जैसे कि आप यहाँ चाट ट्राई कर सकते हैं, दही भल्ले ट्राई कर सकते हैं और भी कई सारी चीज़ें हैं जिन्हें भी यहाँ ट्राई किया जा सकता है। अब हम अपने होटल में वापस आ चुके हैं। हमारा डिनर रेडी हो चुका है जो कि हमारे टूर पैकेज में शामिल है और अब डिनर के साथ ही हमारे दिल्ली टूर के पहले दिन का समापन होता है। अब दिल्ली के एक प्रसिद्ध हनुमान मंदिर में हम दर्शन के लिए आ चुके हैं, जिसका दृश्य आपने कई सारी मूवीज़ में देखा होगा, सीरियल्स में देखा होगा, वेब सीरीज़ में देखा होगा। उसमें दिखाई जाती है हनुमान जी की एक काफ़ी विशालकाय प्रतिमा जिसमें ऊपर से मेट्रो जाती रहती है। इस हनुमान मंदिर का नाम है 108 फीट संकट मोचन हनुमान धाम, जो कि हनुमान जी का एक मंदिर है। यहाँ पर 108 फीट की हनुमान जी की प्रतिमा है जो कि दूर से ही नज़र आती है। ये मंदिर की लोकेशन की अगर मैं बात करूँ तो ये झंडे वाला करोल बाग में स्थित है, जो कि न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से लगभग 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर आप चाहें तो दिल्ली भ्रमण के दौरान यहाँ पर आ सकते हैं, भगवान के दर्शन कर सकते हैं और साथ ही यहाँ पर अच्छे पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं। दिल्ली में अब हम चल रहे हैं कुतुब मीनार को देखने, जिसका डिस्टेंस नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से लगभग 15 किलोमीटर्स का है। यहाँ तक हम किसी भी साधन से आसानी से पहुँच सकते हैं। अब दिल्ली की एक मशहूर टूरिस्ट प्लेस को हम देखने आ चुके हैं जिसका नाम है कुतुब मीनार। ये मीनार 5 मंजिला है और इसके चारों ओर एक काफ़ी बड़ा परिसर बना हुआ है जिसे भी देखा जा सकता है। इस पूरे परिसर को देखने का और कुतुब मीनार को देखने का टिकट शुल्क लगता है 40 रुपीज़ पर पर्सन का। लेकिन अगर आप यहाँ ऑनलाइन QR कोड की सहायता से टिकट बुक करते हैं तो आपका पर पर्सन टिकट लगता है 35 रुपीज़ पर पर्सन का। और ये जो कुतुब मीनार है इसकी हाइट है अब 238 फीट और सीढ़ियाँ इसमें 379। इसमें कुरानिक इंस्क्रिप्शंस लिखी हुई हैं। इस कैलीग्राफी का नाम दिया गया कूफी राइटिंग और इसको लगभग 200 वर्ष लगे कंप्लीट होने में, क्योंकि कई सुल्तानों ने इंटरेस्ट नहीं लिया।
अभी जाना बंद है क्योंकि ये टेढ़ी हो गई है और भूचाल से काफ़ी इसको नुकसान पहुंचा है। और इसमें सीढ़ियाँ हैं 379। ध्यान से देखें तो इसमें जो हर बालकनी एक फ्लोर है, तो इसमें 5 फ्लोर हैं। तो जो नीचे से पहली बालकनी है वो कुतुबुद्दीन ने कंप्लीट की है 1210, फिर यहाँ लिखा है 1211 में फिर शुरू हो गई, और 1235 में वो जो मार्बल का काम है वो अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया। बहुत से लोगों का कहना है कि ये ईंटों की बनी है, इसमें 1% भी ईंट नहीं लगी है। इसमें 2 प्रकार के पत्थर लगे हुए हैं। अंदर है उसका नाम ग्रेनाइट या क्वार्ट्स भी बोलते हैं, वो बहुत मजबूत होता है, सारी मीनार उससे बनाई जाती है। और उसके बाद आगे जो बलुआ पत्थर है उसमें अगर लाल रंग है तो उसको हम लाल पत्थर कहते हैं, इसीलिए इसका नाम दिया गया है टॉलेस्ट स्टोन टावर इन इंडिया। अब कुतुब मीनार के पास में बनी कुव्वतुल इस्लामी मस्जिद के अंदर हम चल रहे हैं, जहां पर पुराने समय में 27 मंदिर हुआ करते थे। 27 हिंदू मंदिर थे और जैन, तो 27 नक्षत्रों की वजह से 27 मंदिर बने। और ये जितने भी खंबे हैं ये सब हिंदू रीति से बने हुए हैं। ये देखिए ये मूर्तियाँ। यहाँ बीच वाले हिस्से में एक लोह स्तंभ बना हुआ है, यानी कि एक आयरन पिलर है जिसका वज़न है लगभग 6000 किलो का। और इसकी ऊंचाई के बारे में बात करें, इसकी हाइट के बारे में बात करें तो ये लगभग 7.2 मीटर्स का है। इसका कुछ भाग ज़मीन के नीचे दबा हुआ है। अब आ गए अलाउद्दीन खिलजी, और ये उनकी मीनार है जो अधूरी रह गई, और उन्होंने मस्जिद को बड़ा भी करवाया। इसका नाम ही हमारी गवर्नमेंट ने अलाई मीनार रख दिया। इसका डायमीटर करीब 28 मीटर है, लेकिन ये पूरी नहीं हो सकी। कुतुब मीनार से अगर हम थोड़ा पीछे की ओर आते हैं तो नज़र आता है खिलजी का मदरसा, जो कि अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। खिलजी मदरसा के अंदर ही बना हुआ है अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा, जो कि ये वाला है। यहीं पर उसे दफनाया गया था। कुतुब मीनार के पास में अभी जो आप ये डोम नुमा स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसका नाम है अलाई दरवाज़ा, जिसे बनवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। कुतुब मीनार के टाइमिंग के बारे में बात करें तो ये सूर्योदय से सूर्यास्त तक ओपन रहती है। जैसा कि रेड फोर्ट में मंडे के दिन अवकाश होता है, उस तरह का अवकाश कुतुब मीनार में नहीं होता। ये सभी दिन ओपन रहती है, आप कभी भी यहाँ इसे देखने आ सकते हैं। कुतुब मीनार और इसके परिसर को देखने में लगभग 1 से 2 घंटे का समय लगता है। अब बात करें कुतुब मीनार के बेस्ट फ़ोटो पॉइंट के बारे में, तो जब हम कुतुब मीनार से थोड़ा पीछे आते हैं खिलजी के मदरसा के पास में, तो यहाँ से हम कुतुब मीनार के साथ बहुत अच्छे पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं। यहाँ से कुतुब मीनार पूरी फ़ोटो में कैप्चर की जा सकती है। अब कुतुब मीनार को देखने के बाद हम चल रहे हैं हुमायूं टॉम्ब को एक्सप्लोर करने, जिसका डिस्टेंस कुतुब मीनार से लगभग 11 किलोमीटर्स का है, और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से हुमायूं टॉम्ब का डिस्टेंस है लगभग 7 किलोमीटर्स का। अब दिल्ली के एक प्रसिद्ध स्थान को हम देखने आ चुके हैं, जिसका नाम है हुमायूं का मकबरा, जिसे हुमायूं टॉम्ब भी कहा जाता है। हुमायूं का मकबरा देखने का टिकट शुल्क लगता है 40 रुपीज़ पर पर्सन का, लेकिन अगर आप यहाँ आकर QR कोड की सहायता से ऑनलाइन टिकट बुक करते हैं तो आपका टिकट शुल्क लगेगा 35 रुपीज़ पर पर्सन का। अगर इस मकबरे को देखने की टाइमिंग की बात करें तो ये सुबह सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक ओपन रहता है। लेकिन हुमायूं टॉम्ब आजकल रात 9 बजे तक भी ओपन होता है, जिसमें कि आप हुमायूं टॉम्ब को मूनलाइट के साथ देख सकते हैं। इस मकबरे के बारे में मैं आपको एक खास बात बताना चाहूँगी कि इस मकबरे का निर्माण हुमायूं की मृत्यु के लगभग 16 साल बाद कंप्लीट हुआ था, और इसका निर्माण उनकी बेगम द्वारा किया गया था। हुमायूं की मृत्यु हुई थी 1556 में, और उनकी मृत्यु के लगभग 9 साल बाद यानी कि 1565 में इस मकबरे को बनाने की शुरुआत की गई थी, और ये मकबरा कंप्लीट हुआ था उनकी मृत्यु के लगभग 16 साल बाद यानी कि 1572 में। हुमायूं का मकबरा एक विश्व धरोहर है, यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और इस मकबरे के बारे में एक और ख़ास बात है कि ये भारत का पहला ऐसा मकबरा है जो कि 4 बाग शैली में बना हुआ है, यानी कि इस मकबरे के चारों ओर 4 बाग हैं, यानी कि 4 बगीचे हैं।
हुमायूं का मकबरा ताजमहल के डिज़ाइन की प्रेरणा भी है, क्योंकि ताजमहल का डिज़ाइन यहीं से लिया गया है। ये है हुमायूं की कब्र, जो कि मुग़ल बादशाह अकबर के पिता थे। इस मकबरे का अंदरूनी डिज़ाइन भी बहुत सुंदर है। आप देखेंगे तो छत की ओर भी काफ़ी अच्छी कारीगरी नज़र आएगी और कई सारी खिड़कियां नज़र आएगी, जिससे रोशनी बाहर से अंदर की ओर आती है। हुमायूं की मुख्य कब्र के साथ में आप देखेंगे तो आपको कई सारे दरवाजे नज़र आएंगे। इनके अंदर भी आप जा सकते हैं। यहाँ पर भी कुछ कब्रें बनी हुई हैं। हुमायूं के इस मकबरे में सिर्फ हुमायूं की ही कब्र नहीं है, यहाँ पर 100 से ज़्यादा और भी कई सारी कब्रें बनी हुई हैं, जो कि हैं अन्य मुग़ल शासकों और उनके ख़ास लोगों की। हुमायूं टॉम के पास में ही बना हुआ है ईसा खान का मकबरा, जिसे भी आप यहाँ देख सकते हैं। बेस्ट फ़ोटो पॉइंट के बारे में बात करें तो हुमायूं टॉम में कई सारे बेस्ट फ़ोटो लोकेशंस हैं, जहां से अगर आप फ़ोटोज़ क्लिक करेंगे तो वो कुछ इस प्रकार के नज़र आएंगे। हुमायूं टॉम परिसर में ही हुमायूं म्यूज़ियम भी है, जिसे भी अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। इसमें कई सारी पुरानी चीज़ें हैं जिन्हें देखा जा सकता है। म्यूज़ियम को देखने का टिकट शुल्क लगता है 50 रुपीज़ पर पर्सन का। हुमायूं टॉम को घूमने में आपको लगभग 1 से 2 घंटे का समय लगेगा, जिसमें कि आप इस पूरे परिसर को आराम से देख सकते हैं। अब दिल्ली का एक सुंदर मंदिर आ चुका है, जिसका नाम है लोटस टेम्पल, जिसे कमल मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा इस वजह से है क्योंकि इस मंदिर की आकृति कमल के फूल के समान है, इस वजह से इसे लोटस टेम्पल कहा जाता है। लेकिन इसका जो ओरिजिनल नाम है वो है बहाई मंदिर, जो कि बहाई संप्रदाय का उपासना केंद्र है। जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि ये मंदिर कमल के शेप के आकार में बना हुआ है। इसमें 27 पंखुड़ियाँ हैं और 9 तालाब हैं, जो कि इस मंदिर के चारों ओर बनाए हुए हैं। ये मंदिर भले ही बहाई संप्रदाय को समर्पित है, लेकिन ये धर्मनिरपेक्ष मंदिर है। यहाँ पर हर व्यक्ति आ सकता है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। मंदिर के अंदर किसी भी तरह की मूर्ति नहीं है, या ये एक तरह का मेडिटेशन हॉल है, जहाँ पर लगभग 2500 के करीब लोग बैठ सकते हैं। इस मंदिर के चारों ओर गार्डन बना हुआ है, जो कि काफ़ी हरा भरा है और बीच में मंदिर का नज़ारा बहुत ही सुंदर लगता है। लोटस टेम्पल के टाइमिंग के बारे में बात करें तो ये सुबह 8:30 बजे ओपन हो जाता है और शाम को 6 बजे तक ओपन रहता है। मंडे के दिन इसका अवकाश होता है। मंदिर के अंदर प्रवेश करने का कोई टिकट शुल्क नहीं लगता है। इसके डिस्टेंस के बारे में बात करें तो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से लोटस टेम्पल का डिस्टेंस है लगभग 14 किलोमीटर्स का। यहाँ पर आप किसी भी पब्लिक या प्राइवेट व्हीकल से आसानी से पहुँच सकते हैं। अब दिल्ली के एक लोकप्रिय मार्केट में हम आ चुके हैं, जिसका नाम है सरोजनी नगर मार्केट। ये मार्केट टूरिस्ट के बीच में और लोकल लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ पर हर तरह की चीज़ें बहुत ही वाजिब दाम में, सस्ते दामों में मिल जाती हैं। हालांकि एक एडवाइस मैं आपको देना चाहूँगा कि अगर आप यहाँ आते हैं तो आप थोड़ी बार्गेनिंग कीजिए, क्योंकि जो रेट्स हैं वो थोड़ी हाई बताई जाती हैं, लेकिन जब आप बार्गेनिंग करेंगे तो कोई भी चीज़ आप बहुत ही सस्ते दाम में यहाँ से परचेज़ कर पाएंगे। सरोजनी नगर मार्केट मेनली कपड़ों का मार्केट है। यहाँ पर कपड़े अधिकतर आपको दुकानों पे नज़र आएंगे। वैसे कई सारी और भी चीज़ें हैं जो यहाँ मिल जाती हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स आप ले सकते हैं, आप शूज़ ले सकते हैं, चप्पल ले सकते हैं, और भी कुछ सामान यहाँ पर मिल जाते हैं। लेकिन जो मेन मार्केट है ये वो कपड़ों का है। ये है दिल्ली का अक्षरधाम मंदिर, जो कि एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर है और एक बहुत बड़े परिसर में फैला हुआ है। यहाँ पर भी आप दर्शन के लिए आ सकते हैं। मंदिर सुबह 10 बजे ओपन हो जाता है और इसकी लास्ट एंट्री होती है शाम को 6:30 बजे। और यहाँ का जो म्यूज़िकल फाउंटेन शो होता है वो होता है शाम को 7 बजे।
मंदिर के अंदर मोबाइल फ़ोन, कैमरा या किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ले जाना अलाउड नहीं है। इस वजह से हम आपको मंदिर के अंदर का तो नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन अगर आप दिल्ली आते हैं तो आप अक्षरधाम मंदिर में दर्शन के लिए जा सकते हैं। ये भगवान श्री हरि विष्णु का मंदिर है। लेकिन एक बात ध्यान रखने की है कि मंदिर का मंडे के दिन अवकाश होता है। अब आ चुका है दिल्ली का करोल बाग मार्केट, जिसका डिस्टेंस नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से लगभग 3 किलोमीटर्स का है। यहाँ तक आप किसी भी साधन से आसानी से पहुँच सकते हैं। ये मार्केट भी काफ़ी बड़ा है। अगर आपको शॉपिंग करनी हो तो आप करोल बाग मार्केट भी आ सकते हैं। अब आ चुका है दिल्ली का जंतर मंतर, जिसका निर्माण 1724 में जयपुर के महाराजा जय सिंह द्वितीय ने करवाया था। जंतर मंतर को देखने का टिकट शुल्क लगता है 25 रुपीज़ पर पर्सन का। अगर आप टिकट विंडो से लेते हैं तो 25 रुपीज़ का पड़ता है, लेकिन अगर आप कैशलेस पेमेंट करके यानी कि इस QR कोड की सहायता से अगर आप ऑनलाइन टिकट बुक करते हैं तो उसका मूल्य होता है सिर्फ 20 रुपीज़ का। और जंतर मंतर के टाइमिंग के बारे में बात करें तो ये सनसेट से सनराइज़ तक ओपन रहता है। अभी जो यंत्र आप हमारे पीछे देख रहे हैं इसका नाम है मिस्र यंत्र। ये साल के सबसे लंबे और छोटे दिनों की गणना करने के लिए बनाया गया था। ये है सम्राट यंत्र, जो कि एक तरह की धूप घड़ी है जिससे कि समय को मापा जाता था। दिल्ली का जंतर मंतर ज़्यादा बड़ा नहीं है, यहाँ पर सिर्फ कुछ ही यंत्र हैं। हालांकि जो जयपुर का जंतर मंतर है वो काफ़ी बड़ा है, लेकिन फिर भी आप दिल्ली अगर आते हैं तो जंतर मंतर देख सकते हैं। यहाँ कुछ अच्छे पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं और साथ ही इन यंत्रों के बारे में जान सकते हैं। जंतर मंतर का डिस्टेंस नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से लगभग 2 किलोमीटर्स का है और जंतर मंतर को देखने में आपको लगभग आधा से 1 घंटे का समय लगेगा। अब आ चुकी है उग्रसेन की बावड़ी, जिसका डिस्टेंस नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से लगभग 3 किलोमीटर्स का है और ये कनॉट प्लेस के पास में ही स्थित है। इस बावड़ी की लंबाई के बारे में बात करें तो ये 60 मीटर लंबी है और 15 मीटर चौड़ी है। ये बावड़ी 3 मंजिला है और इसके अंदर 108 सीढ़ियाँ हैं और कई सारी बॉलीवुड फिल्म्स की शूटिंग यहाँ पर की गई हैं, जैसे कि पीके, सुल्तान, शुभ मंगल सावधान, कभी अलविदा ना कहना। इन फिल्म्स के कई सारे सीन्स यहाँ पर फिल्माए गए हैं। तो अगर आप चाहें तो उग्रसेन की बावड़ी को एक्सप्लोर करने आ सकते हैं। इसे देखने में आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा, लेकिन आप यहाँ पर काफ़ी अच्छे पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं। अब आ चुका है दिल्ली का नेशनल साइंस सेंटर, जो कि एक तरह का संग्रहालय है जहां पर विज्ञान यानी कि साइंस से जुड़ी कई सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने मिलती हैं। इस म्यूज़ियम को देखने का टिकट शुल्क लगता है 80 रुपीज़ पर पर्सन का, लेकिन अगर आप यहाँ किसी तरह की एक्टिविटी करते हैं तो उसके चार्जेस एडिशनल होते हैं। अब साइंस म्यूज़ियम में हमने प्रवेश कर लिया है। यहाँ पर प्रवेश करते ही सबसे पहले नज़र आती है पुरातात्विक गैलरी, जिसमें कि पुरानी मूर्तियाँ बनी हुई हैं और सबसे बड़ा स्ट्रक्चर बना हुआ है कोणार्क के सूर्य मंदिर का पहिया। जैसे कि हमारे ब्रेन के स्ट्रक्चर से, हमारे दिमाग से हम पूरी बॉडी के मूवमेंट्स को कंट्रोल कर सकते हैं, उसी तरह का मॉडल यहाँ पर बनाया गया है। बाहर ब्रेन के रूप में स्विचेस दिए गए हैं, जिससे कि स्केलेटन के जो मूवमेंट हैं वो हम करा सकते हैं। म्यूज़ियम में एक स्पेशल तरह की वेट मशीन है, जिसमें कि हम अपने दिमाग का वज़न तोल सकते हैं कि हमारी बॉडी में कितने किलो का दिमाग है। यहाँ पर इस मशीन पर खड़े होने पर यहाँ आपका बॉडी वेट दिखता है और बॉडी वेट के ठीक नीचे आता है योर ब्रेन वेट। जैसे कि मेरा बॉडी वेट है 68 के आसपास, तो मेरा जो ब्रेन का वेट है वो 1.5 kg यानी कि 1.5 किलो के आसपास का ये वज़न है। इसी तरह से अलग अलग जानवरों के जो ब्रेन का वेट है वो हम यहाँ कैलकुलेट कर सकते हैं।
अब म्यूज़ियम में हम जा रहे हैं प्री हिस्टोरिक लाइव गैलरी में। प्री हिस्टोरिक लाइव गैलरी एक ऐसी गैलरी है जिसमें कि पुराने ज़माने में जो जीव पाए जाते थे, जैसे कि डायनासोर या फिर जो जानवर जो कि अब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, जो कि अब नहीं पाए जाते हैं, वो दर्शाए गए हैं। यहाँ पर कई सारे ऐसे मॉडल्स हैं जो कि डायनासोर को दर्शाते हैं और डायनासोर की जो अलग अलग प्रजातियाँ हैं वो यहाँ पर देखी जा सकती है, और वो भी मूवमेंट करते हुए। जैसे कि ये वाला जो डायनासोर है ये मूवमेंट करते हुए नज़र आ रहा है। नेशनल साइंस सेंटर का डिस्टेंस नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से लगभग 6 किलोमीटर्स का है और इस म्यूज़ियम को देखने में आपको लगभग 1 से 1.5 घंटे का समय लगेगा। अब आ चुका है नेशनल ज़ूलॉजिकल पार्क दिल्ली, यानी कि दिल्ली का चिड़ियाघर, जहां पर कई सारे देसी विदेशी वाइल्ड एनिमल्स हैं जिन्हें यहां पर देखा जा सकता है। इस ज़ू को देखने का टिकट शुल्क लगता है 80 रुपीज़ पर पर्सन का, जिसे हमें यहां दिए गए QR कोड की सहायता से ऑनलाइन बुक करना होता है। चिड़ियाघर प्रत्येक शुक्रवार को बंद रहता है, साथ ही 26 जनवरी और 15 अगस्त के दिन भी इसका अवकाश होता है। चिड़ियाघर का डिस्टेंस नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से लगभग 7 किलोमीटर्स का है। इसके टाइमिंग्स के बारे में बात करें तो ये सुबह 8:30 से 9 बजे के आसपास ओपन हो जाता है और शाम को 5 साढ़े 5 बजे तक ओपन रहता है। चिड़ियाघर के अंदर बैटरी ऑपरेटिंग व्हीकल्स भी चलते हैं जिनका चार्ज लगता है 85 रुपीज़ पर पर्सन का, जिनकी सहायता से आप चिड़ियाघर को बहुत आसानी से देख सकते हैं। दिल्ली चिड़ियाघर को देखने में आपको 2 से 3 घंटे का समय लगेगा। चिड़ियाघर को देखने का सबसे अच्छा समय सुबह और शाम का रहता है, क्योंकि इस दौरान ठंडाई भी होती है और वाइल्ड एनिमल्स के मूवमेंट का टाइम होता है, जिससे कि हम वाइल्ड एनिमल्स को मूव करते हुए अच्छे से देख पाते हैं। दिल्ली के चिड़ियाघर के पास में ही बना हुआ है दिल्ली का पुराना किला, जिसे भी आप यहाँ देख सकते हैं। इस किले को देखने का टिकट शुल्क लगता है 45 रुपीज़ पर पर्सन का, अगर आप ऑनलाइन टिकट बुक करते हैं। लेकिन अगर आप विंडो से टिकट लेते हैं तो इसका मूल्य होता है 50 रुपीज़ पर पर्सन का। इस किले को देखने के टाइमिंग के बारे में बात करें तो ये सनराइज से सनसेट तक ओपन रहता है, जब आप इसे देखने आ सकते हैं। पुराने किले के अंदर पुरानी इमारतें हैं जिन्हें देखा जा सकता है। अंदर एक म्यूज़ियम भी है जिसमें पुरानी चीज़ें संग्रहित रखी हुई हैं जिन्हें देख सकते हैं हम, और साथ ही अंदर एक लेक है, यानी कि एक तालाब है जिसमें बोटिंग कराई जाती है। अभी समय की कमी की वजह से हम पुराना किला अंदर से नहीं देख पाएंगे, लेकिन अगर आप दिल्ली आते हैं तो आप इसे भी देख सकते हैं। अब आ गया है बिरला मंदिर, जिसे लक्ष्मी नारायण मंदिर भी कहा जाता है। बिरला मंदिर का निर्माण जुगल किशोर बिरला जी द्वारा करवाया गया था और ये नागर शैली में बना हुआ एक काफ़ी बड़ा मंदिर है जो कि एक बड़े परिसर में फैला हुआ है। इस मंदिर का उद्घाटन 1939 में महात्मा गांधी जी द्वारा किया गया था। मंदिर के टाइमिंग के बारे में बात करें तो मंदिर सुबह 4:30 बजे ओपन हो जाता है और रात को 9 बजे तक ओपन रहता है। मंदिर के अंदर मोबाइल फ़ोन और कैमरा ले जाना अलाउड नहीं है, इस वजह से हम आपको मंदिर के अंदर का तो नहीं दिखा पाएंगे। लेकिन अगर आप दिल्ली आते हैं तो आप यहाँ दर्शन करने आ सकते हैं। अब हम आ चुके हैं दिल्ली के प्रसिद्ध बंगला साहिब गुरुद्वारा में दर्शन के लिए, जिसका डिस्टेंस नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से लगभग 3 किलोमीटर्स का है। बंगला साहिब गुरुद्वारा का संबंध सिखों के 8वें गुरु हरकृष्ण साहिब जी से जुड़ा हुआ है। सन 1664 में जब दिल्ली में चेचक और हैजा जैसी घातक बीमारियां फैल रही थी, तब गुरु हरकृष्ण साहिब जी इस स्थान पर ठहरे थे। उस समय यह बंगला राजा जयसिंह जी का था, इसलिए इसे बंगला साहिब कहा जाता है। उन्होंने यहाँ के लोगों को पवित्र सरोवर का जल पिलाया, जिससे अनेक लोग चमत्कारिक रूप से स्वस्थ हो गए। इस सेवा और करुणा के कारण लोगों की गुरुजी के प्रति अटूट श्रद्धा हो गई। इस वजह से बंगला साहिब गुरुद्वारा काफी प्रसिद्ध है और कई सारे श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। गुरुद्वारा में लंगर भी चलता है, जहाँ पर आप भोजन प्रसादी ग्रहण कर सकते हैं।
दिल्ली में अगर आप चाहें तो दिल्ली हाट को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, जहां पर कई सारी कल्चरल चीज़ें आपको देखने मिलेंगी। अगर आप चाहें तो इनमें से कुछ चीज़ें यहां से परचेज़ भी कर सकते हैं। दिल्ली हाट को देखने का टिकट शुल्क लगता है 30 रुपीज़ पर पर्सन का। और इसके ओपनिंग एंड क्लोजिंग टाइम के बारे में बात करें तो सीज़न वाइज टाइम थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन नॉर्मली ये सुबह 10:30 बजे ओपन हो जाता है और रात को 10 बजे तक ओपन रहता है। दिल्ली में आप रेल म्यूज़ियम को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, जहां पर कई प्रकार के रेल इंजन यानी कि ट्रेन इंजन्स देखने मिलते हैं। साथ ही जॉय राइड आप ले सकते हैं टॉय ट्रेन की। इस म्यूज़ियम को देखने का टिकट शुल्क लगता है 50 रुपीज़ पर पर्सन का ऑन वीकडेज़, और अगर वीकेंड्स है या फिर किसी तरह का पब्लिक हॉलीडे है तो इस रेल म्यूज़ियम का टिकट चार्ज लगता है 100 रुपीज़ पर पर्सन का। रेल म्यूज़ियम के टाइमिंग के बारे में बात करें तो ये सुबह 10 बजे ओपन हो जाता है और इसकी लास्ट एंट्री होती है शाम को 4:30 बजे, और ये शाम को 5 बजे तक ओपन रहता है। यहाँ पर आप कुछ और एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं जिनके चार्जेस कुछ इस प्रकार हैं। वीकडेज़ में चार्जेस अलग होते हैं और वीकेंड्स और गवर्नमेंट हॉलीडेज़ के दिन जब क्राउड ज़्यादा होता है तो उसके चार्जेस थोड़े ज़्यादा होते हैं। अब दिल्ली के एक पॉपुलर प्लेस पर हम पहुंच चुके हैं जिसका नाम है कनॉट प्लेस। इसे सीपी के नाम से भी जाना जाता है। इसका निर्माण किया गया था ब्रिटिशर्स काल में और ये बनकर तैयार हुआ था 1933 में। ये एक तरह का मार्केट एरिया है जो कि सर्कुलर फॉर्म में बना हुआ है, एक गोलाकार मार्केट है जो कि ऐसे देखने में तो नॉर्मल ही लगेगा, लेकिन जब इसे ऊपर से देखा जाए या फिर इसे गूगल मैप पर देखा जाए तो ये गोलाकार मार्केट आपको नज़र आएगा, जिसके बीच में एक गार्डन भी बना हुआ है। यहाँ पर कई सारी दुकानें हैं, कई सारे शोरूम्स हैं, कई सारी ब्रांडेड शॉप्स हैं जो अलग अलग ब्रांड्स की होती हैं, जैसे कि मुफ्ती है, यहाँ पर अलग अलग सोनी के शोरूम्स हैं। बड़ी बड़ी जो शॉप्स हैं वो यहाँ पर आपको मिलेंगी। कपड़ों की दुकानें मिल जाएंगी, यहाँ पर खाने पीने की दुकानें भी मिल जाएंगी, लेकिन ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। जो ब्रांडेड चीज़ें हैं या फिर कोई भी चीज़ अगर आप यहाँ पर लेंगे तो वो थोड़ी आपको महंगी मिलेंगी। अगर आपको सस्ती चीज़ें चाहिए तो उन दुकानों को आपको यहाँ थोड़ा सा तलाशना पड़ता है। अदरवाइज़ ये एक थोड़ा सा पॉश एरिया है दिल्ली का। यहाँ आने का सबसे सही समय है शाम के समय का, जब यहाँ पर थोड़ी चहल पहल होती है, दुकानों की लाइट्स जल जाती हैं और ये जगह जगमगाती हुई बहुत ही सुंदर नज़र आती है। कनॉट प्लेस में ही एक अंडरग्राउंड मार्केट है जिसका नाम है पालिका बाज़ार, जिसके अंदर लगभग 380 दुकानें हैं, जहां पर कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, खिलौने, ऐसी कई सारी चीज़ें मिलती हैं जिन्हें अगर आप चाहें तो यहां से परचेज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको जानकारी देता हूं कि ये टूर पैकेज हमें कितने का पड़ा और इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल थीं। ये टूर पैकेज हमने बुक किया था फ्लूटो हॉलीडेज़ कंपनी के साथ। इस टूर पैकेज में हमें लग्जरी होटल्स में स्टे की फैसिलिटी मिली, जहां पर हम रुके थे। हमारा ब्रेकफास्ट और डिनर इसी टूर पैकेज में शामिल था और हमारे इस टूर पैकेज में एक प्राइवेट कैब की फैसिलिटी भी थी, जिससे कि हमने सभी साइट सीन्स किए। हमारा ये दिल्ली ट्रिप 2 नाइट 3 डेज़ का था, जिसका कॉस्टिंग हमें पड़ा 19,400 रुपये का। क्योंकि इस ट्रिप के दौरान हम 2 व्यक्ति थे तो हमारा पर पर्सन कॉस्ट आया 9,800 रुपीज़ का। लेकिन आपके लिए पैकेज काफ़ी सस्ता पड़ सकता है कि अगर आप इस सेम ट्रिप के लिए अगर कम से कम 4 व्यक्ति आते हैं तो आपका पर पर्सन कॉस्ट आएगा 8,200 रुपये का। और अगर आप इस सेम ट्रिप के लिए अगर 6 से 8 लोग आते हैं तो आपका पर पर्सन कॉस्ट आएगा 6,800 रुपीज़ का। कुल मिलाकर बात यह है कि जितने ज़्यादा लोग आप आएंगे उतना सस्ता आपको ये पैकेज पड़ेगा। अब बात करें हमारे अनुभव के बारे में तो फ्लूटो हॉलीडेज़ कंपनी के साथ हमारा अनुभव काफ़ी अच्छा रहा। हमें बहुत अच्छी फैसिलिटी मिली और इस टूर के दौरान हमने काफ़ी एंजॉय किया। अगर आप भी चाहें तो फ्लूटो हॉलीडेज़ कंपनी के साथ अपना टूर पैकेज बुक कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा संजीव राठी सर के साथ, जो कि फ्लूटो हॉलीडेज़ कंपनी के ओनर हैं। इनका काफ़ी अच्छा नेचर है और काफ़ी अच्छी फैसिलिटी ये प्रोवाइड कराते हैं। अगर आप फ्लूटो हॉलीडेज़ कंपनी के साथ पैकेज बुक करना चाहते हैं तो कंपनी की कॉन्टैक्ट डिटेल्स हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, साथ ही पिन कमेंट में पिन भी कर दिए हैं। वहां से आप कंपनी के साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपना टूर पैकेज बुक कर सकते हैं। तो ये है दिल्ली और दिल्ली घूमने से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा।
इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। और अगर आपको ये वीडियो जेन्युइनली अच्छा लगा है तो प्लीज़ अपना रिव्यू नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। और अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पे प्रेस कीजिए ताकि इसी तरह के वीडियो नोटिफिकेशंस आपको आगे भी मिलते रहें।